Hello and welcome to the first episode of the quarantine experience. We're here from the safety of our own homes, and we have Mr. Ali Lakhani back here with us. How Ali? Hi Ali, how are you doing? I'm good, thank you. How you been, Shazad? यार नॉट Hmm. ग्रेट नॉट ग्रेट ये क्वारंटीन ने थोड़ा टेंशन दी हुई है it's not been very good for my mental health. Yeah, I totally agree. Um, I mean, obviously everyone is struggling क्योंकि हमेशा होता है क्योंकि जब चीज़ें अचानक से ऐसी हो जाती हैं जिससे हम रिलेट नहीं कर सकते या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, so you know people go in shock और ये तो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया. Like this has never happened, like कभी भी नहीं हुआ है. So yeah, it is a struggling space for I everyone. I do think it's quite a unique masla because I get it. People have been to wars, people have been through natural disasters, but जो uncertainty है ना, I think that is the worst for your mental हाँ. health. Uh, कि okay, maybe what you can compare it to after earthquake tremors जो आते हैं कि आपको पता नहीं है. एक तो earthquake आ गया कि जी तबाही हो गई, but उसके Hmm. जो after shocks होते हैं when you don't know where you're at home and आपको नहीं पता कि कब आ जाएगा और घर गिर जाएगा. It's a constant state of that. So इसमें तीन तीन चार चीजें हैं जो आई वुड से कि आई सी के क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं पर्सनली भी स्ट्रगल कर रहा हूँ. एक तो बिल्कुल ये एज यू सेड कि वी डोंट नो वेयर वी आर हेडेड, व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. और कोई होप कहते हैं ना, एक होप नजर आ रही. देयर इज नो होप दैट वी कैन सी कि कोई जी क्योर आ गया है या कोई वैक्सीन आ गई है. जस्ट पीपल आर डाइंग. सो या दिस इज ऑब्वियसली एक फियर के वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा जो खतरनाक फियर है, दैट इज के पीपल आर टॉकिंग डिफरेंट स्टफ. लाइक वी जस्ट डोंट नो, लेकिन हम लोग अपनी अपनी assumptions करके इसको और खतरनाक बना रहे हैं लोगों के लिए. कि लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइक व्हाट आई हर्ड इज लाइक कोई बोल रहा है कि जी अल्लाह नाराज हो गया है, इस वजह से ये कहर आ गया है. कोई बोल रहा है जी कयामत आने वाली है. कोई बोल रहा है कि नेचर रिवेंज ले रही है. तो इस एक तो वैसे ही हम लोग सब इतने फियर में हैं और उसके ऊपर जब ऐसी बातें इर्द गिर्द से सुनने मिलती है, सो वो और बहुत ज्यादा स्कैरी हो जाता है. It's the existential dread वाला सवाल ना कि why. एक तो हम why के पीछे पता नहीं क्यों भागते हैं कि जी क्यों हो रहा है. आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज क्या हो रहा है एंड उससे बचना कैसे है. क्यों हो रहा है कि ये जी अजाब आया है या आजमाइश है. दैट कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल बिलीफ कि यार आपका जो भी बिलीफ है वो औरों पे ना थोपें. अगर आपको लगता है अजाब है ठीक है, अगर आपको लगता है सज़ा है ठीक है, बट इसको एक नेशनल नैरेटिव ना बनाएं. इस वक्त नेशनल नैरेटिव होना चाहिए कि क्या हो रहा है एंड व्हाट द साइंटिस्ट आर सेइंग, नॉट व्हाट चाचा बशीर इज सेंडिंग यू ऑन व्हाट्सएप. एग्जैक्टली. ओके, सो क्यों हो रहा है, अगेन एज यू सेड, इस पे ज्यादा सोच और इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने से बेहतर है हमने ये देखना है कि अब करना क्या है. बिकॉज हमारे हाथ में ये है कि करना क्या है, हमारे हाथ में ये नहीं है कि क्यों हो रहा है और उसको कैसे रोकना है. I can only control how I react to what's happening around me. That is the only thing that I can control. क्यों हो रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला उसमें क्या कर रहा है, ऑनेस्टली इसी में हम लोग लगे रहते हैं. मैंने देखा है कि जी ओके दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, सो मैंने अपने चीजें प्लान कर दी है कि हाउ डू आई रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो अभी चल रही है. या अब मैन सो होता क्या है अगर कि हम सिर्फ अपने तक ही रखें. हाँ बिल्कुल, देखो ना, अब इसका एक ही पूरी दुनिया में एक ही इसका जो है वो बताया गया है कि जी सोशल डिस्टेंसिंग, कि आपने जी दूर रहना है लोगों से. ओके, कि आपने मिलना नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना. आई मीन राइट नाउ दिस इज द ओनली थिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन डू. देयर इज नो अदर, जिसको बोलते हैं कि कोई वो वैक्सीन या कोई क्योर जो है वो दुनिया बता रही है. एंड दैट इज समथिंग वी आर लैकिंग. लाइक मैं देख रहा हूँ टीवी पे और ये इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें लोड हो रही हैं कि लोगों ने वेकेशन बनाई हुई है. लाइक हलवा पूरी खाने जा रहे हैं. वो परसों पता नहीं कोई एक वीडियो थी जी समोसे की दुकान पर रश लगी हुई है. And this is crazy. This is like really crazy. उस पे एक वकार जका ने बहुत ज़बरदस्त तबसरा किया है. आई डोंट नो अगर आपने वो क्लिप देखी है.
बट बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वकार ज़का के उन समोसे खरीदने वालों के लिए। मेरे ख्याल से वो आपने अपलोड की थी, वही उसी की बात कर रहे हो आप वीडियो की, आई गेस उसी ने, आपने की थी, पता नहीं किसने की थी, मैंने देखी थी। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ओके, सो नाउ द तो थिंग इज कमिंग बैक कि अब क्या किया जाए। ओके, या सो मैं ये कह रहा था कि अब एक तो ये पता नहीं है कि ये क्राइसिस खत्म कब होगा। ओके, वी हैव नो क्लू, 1 महीना लगे, 3 महीने लगे, 1 साल लग जाए, हमको ये नहीं पता कब खत्म होगा। और चीजें और खराब होती जा रही है। एक तो होता है ना कि चलो बेहतरी की तरफ हम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, अब इसमें मसला ये हो रहा है कि चीजें खराब हो रही है। और सुनाओ, वो एक कहावत सुनी होगी कि नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जरूरत हुँ, इजाद की अम्मा होती है। So I totally believe what I have done personally, कि मैंने अपना घर में रहने का एक रूटीन बना लिया है। जैसे एक टाइम टेबल होता है ना, व्हेन आई वाज वर्किंग मेरा एक टाइम टेबल था कि जी हैव टू गेट अप एट दिस टाइम, इतने बजे मुझे जाना है, ये मेरा काम है, उसके बाद मैंने आना है, वट एवर माई रूटीन वॉज। इसी तरह अब मैंने मेरा जो मेरा ये रूटीन है अब का, मैंने उसका एक रूटीन बना लिया, एक प्रॉपर टाइम टेबल। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दिस इज गोना बी इजी, बट दिस इज द ओनली वे आउट। लाइक एक तो होता है ना कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हो, सो वी डोंट हैव ऑप्शंस ओवर हियर, दिस इज द सैड पार्ट। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ इज लाइक स्टेइंग एट होम। सो इसको अब हम कितना कैसे बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज हु नोज कब तक ये हमने रहना है। सो इट्स अ गुड आइडिया टू पुट इट ऑन अ पेपर, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एंड स्टार्ट काइंड ऑफ बीइंग यूज्ड टू दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल, वट एवर इट इज। क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री यार, बट देखो इट्स ऑल्सो सबके सर्कमस्टांसेस अलग है ना, किसी के घर में माहौल क्या है, क्या चल रहा है। इट कुड बी एज समथिंग एज सिंपल एज कि भाई एंग्जाइटी हो रही है, आई वांट टू गो फॉर अ रन, बट यू कांट। इट रियली डिपेंड्स कि आपके घर में स्पेस कितनी है। आप दीवार टू दीवार कितना ही हैमस्टर व्हील की तरह भाग सकते हो। सो आई मीन यू वर स्मार्ट इनफ टू सेट दिस ऑल अप बिफोर द क्राइसिस हिट, कि आई मीन यू कैन वर्क आउट एट होम, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। बट जिन लोगों के पास ये सहूलतें नहीं हैं और दे आर रियली स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ, वो क्या करें? लाइक व्हाट कैन बी डन टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ अ टेरिबल टेरिबल सिचुएशन? ओके, सो आई ट्राई टू पुट इट दिस वे कि देखो, व्हेन वी आर वर्किंग, सो हर किसी का सैलरी स्केल अपना अलग होता है। कोई बंदा लाख रुपए भी महीने का कमाता है, कोई 50,000 भी कमाता है, और कोई 10,000 कमाता है, और कोई 6,000 भी कमाता है। सो जो जितना कमा रहा होता है वो अपनी उसी ही के हिसाब, वो कहते हैं ना, जितनी चादर होती है उतना ही पाँव फैलाता है। अब अगेन, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, दैट इज ऑल दे हैव, उसी के हिस्से में चलना है और उसी में अपना प्लान करना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है ना, एक तो जो एज ए सेट के हमारे पास अगर कोई ऑप्शन हो, देखो गोइंग आउट इज नॉट एन ऑप्शन। अब हाँ, कमिंग बैक एंड स्टेइंग एट होम, लेट्स लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट ना, कि उसको हम लोग प्लान करते हैं। लेट्स सपोज यू सेट के कोई आदमी भाग नहीं सकता, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप घर के अंदर जो है वो सुबह उठ के 10-10 स्क्वाट के 3 सेट मार लिए, 10-10 पुशअप के 3 सेट मार लिए, आपने स्ट्रेच कर लिया। आई मीन द बेस्ट वेपन आई वुड से राइट नाउ दैट एवरी इंडिविजुअल हैज इज यूट्यूब एंड गूगल। लाइक सब कुछ है उस पे यार, लाइक ऑनेस्टली, लाइक दिस एवरीथिंग, लाइक if I would say like, okay, so let's try and make a plan over here. What do you think? Like a decent plan that everyone can follow. How about that? बना दें यार, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब सो मैं अभी परसों ही मैं अपने, बिकॉज आई सी माई क्लाइंट्स ऑनलाइन ना, सो एवरी वन इज काइंड ऑफ लाइक स्ट्रगलिंग विद दिस, कि हमने करना क्या है घर पे। वी आर गेटिंग बोर्ड, वी आर गेटिंग बोर्ड, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बोर्ड। मतलब इसमें तो देखो कोई डाउट है ही नहीं कि वी आर गेटिंग बोर्ड। लेकिन अगेन कुछ करा नहीं जा सकता, या तो बाहर जाओ और गॉड फॉरबिड कोरोना खुद को लगाओ और दूसरों को लगाओ। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि घर पे रहो और चीजें सॉर्ट आउट करो। आपने भी तो किया ना यार, मतलब मैंने देख रहा हूँ अपना रात को लाइव शोज कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे, अभी आप इसको कंप्यूटर पे ले आए हो, बिकॉज नाउ यू लुकिंग ऑन। आई हाँ, कैन। सही है, ओके। सो वे वर वी, हम लोग कहाँ पे थे? आप कह रहे थे कि मैं भी उसको कहाँ पे वेर आई इंस्टाग्राम लाइव लेफ्ट? पे जा रहा हूँ या इसको भी कंप्यूटर पे ले आया हूँ पाकिस्तान एक्सपीरियंस को। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सो अब देखो ना शहजाद, आपने भी ऑप्शंस निकाले ना, लाइक एक आध हफ्ता आप घर में रहे,
यू एक्सप्लोर्ड, आपने अपने ऑप्शन सामने पेपर पे लिखे होंगे कि नहीं यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता, बट दैट डजंट मीन कि मैंने बिल्कुल हर चीज बंद कर देनी है। यू स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम लाइव वीडियोस, उसके बाद फिर अब ये पहला आप पाकिस्तान एक्सपीरियंस का कर रहे हो, एंड आई एम श्योर अब दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, बिकॉज नाउ यू आर, बंदा जब ब्रेनस्टॉर्म करता है तो देर देर आर ऑलवेज वेज आउट। अब हम, मेरे जितनी भी थेरेप्यूटिक कम्युनिटी है, मेरे कोलीग्स हैं, सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं सेशंस पे, लाइक क्लाइंट्स भी, थेरेपिस्ट भी। सो सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा वेपन अभी जो हमारे पास है वो इंटरनेट है। यू नो, वी कैन मेक एज मच यूज ऑफ इट एज वी कैन, लाइक, सो एज मैं बता रहा था, लाइक, यू नो व्हाट आई वुड सी के अ परफेक्ट डेली रूटीन वुड बी, इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट अप, आपने अपना जो है वो, या तो ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद जो है, आपने आधा घंटा अपने रूम में, यू जस्ट नीड लाइक अ स्मॉल स्पेस, जिसमें आपने अपना कोई भी बॉडी वेट वर्कआउट कर लिया, एक यूट्यूब का वीडियो निकाल लिया जिसमें आपको अगर योगा बेस करना है, एरोबिक बेस करना है, वेट बेस करना है, हर चीज आपका बॉडी वेट से हो जाता है, आपने वो कर लिया। This is a very good time to educate yourself. Like there's so many amazing lectures that will happen. किताब पढ़ लो, book पढ़ लो, spend time with your family, sleep more, eat more. See, these are things, जो चीज है, देखो समझदार आदमी शहजाद वही होता है कि जो चीजें हैं उसका यूज करे, जो चीज नहीं हो सकती उसके पीछे भागना, आई वुड से इज नॉट रीजनेबल। क्या ख्याल है? नो, यू आर राइट एब्सोल्युटली। लाइक पिछले, सो मैंने अपने आप को जल्दी सेल्फ क्वारंटीन कर दिया था। एक तो आई एम कन्विंस्ड आई हैव द कोरोना वायरस बिकॉज आई स्टार्टेड हम्म। फीलिंग रियली सिक लास्ट सैटरडे। तो लास्ट सैटरडे से आई डोंट नो व्हेन दिस ओके। विल गो आउट, दिस इज बिगनिंग ऑफ मार्च इश। हम्म। इनफैक्ट जब लास्ट शो हुआ था मेरा उसी दिन आई वाज़न्ट फीलिंग ग्रेट। तो थोड़ा आई वाज़ लाइक मे बी ये स्ट्रेस है शूट का। तो फिर मैंने लेकिन प्रिकॉशनरी अगले दिन से अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन हम्म। करना शुरू कर दिया था, एंड देन अ वीक आई स्पेंट, और सारे सिम्पटम्स ही थे। द गुड थिंग इज़ कि रनी नोज़ था, एंड द इंटरनेट सेज़ के दैट प्रोबेबली मीन्स इट्स द फ्लू एंड नॉट कोरोना। तो बिकॉज़ अब तो मेरा 10th डे हम्म। ऑफ क्वारंटीन चल रहा है, so I went through the worst initially because I was also not हम्म। feeling well, and then I was isolating while nobody else was doing it. तो फिर वो बहुत मुश्किल था। बट अब जब लॉकडाउन हो चुका है एंड आई फील अ लॉट बेटर, एंड माशाल्लाह आई हैव रिकवर्ड। तो होपफुली कोरोना नहीं था, और अगर था भी तो चला गया। तो नाउ आई हैव पिछले 2 दिन से आई हैव बीन वेकिंग अप, मेकिंग माय सेल्फ ब्रेकफास्ट, फिगरिंग आउट ऑनलाइन क्या करूँ। तो आई एम गेटिंग अ लॉट मोर होल्ड ऑफ माय लाइफ अगेन। So sure, I've been presented with something which is terrible, and हम्म। there's not anything I can do about it. बट अपने हाथ में जो चीज़ें हैं, सो मैं ऑमलेट बहुत ज़्यादा अच्छे बनाता हूँ, तो फिर मैं रोज़ सुबह उठ के अपने लिए ऑमलेट बना रहा हूँ, एंड इट्स थेरेप्यूटिक, यू नो, जस्ट टू कुक, जस्ट टू बी आउट देयर doing things. I've started cleaning my room, which has been pending for weeks on end. I'm starting to build another space in the house, एक जहाँ मैं ये सब रिकॉर्ड कर सकूँ या वीडियोस बना सकूँ। तो यस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। हम्म। So exactly, you know, this is so beautiful. Like, you know, I could so relate to it. Like, मैंने इतने दिनों में लाइक सफाई अपने कमरे की, कितनी चीजें मुझे सॉर्ट आउट करनी थी। लाइक, यू नो, आई स्टार्टेड रीडिंग सो मच। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू, और यही हमारे बस में है अभी। हम इससे ज्यादा, हाँ, आप कितने, आई वाज टॉकिंग टू दिस फ्रेंड दिस अदर डे, 2 दिन पहले, एंड ही इज लाइक, यू नो, कि हम स्काइप पे कॉल्स कर रहे हैं दोस्तों के साथ, अगर सोशलाइजिंग भी करनी है, यू हैव वीडियो कॉल, स्काइप कॉल, फोन पे बात कर लो, बिकॉज दीज आर द ओनली ऑप्शंस है। सबसे पहले देखो, कोई भी, ओके, सो आई पुट इट दिस वे, यू नो, फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के अगर लेंस से मैं देखूं, तो कोई भी किसी भी चीज का जो हल शुरू होता है वो अवेयरनेस से और एक्सेप्टेंस से होता है। जब तक आप में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, कभी भी जो भी आपकी स्ट्रगल है उसका हीलिंग प्रोसेस, उसके मसले का हल शुरू ही नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम ये कोरोना को देखते हैं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें भी है वो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस, यहाँ इसमें ये चीज है कि भाई वी कांट गो आउट, आई मीन पीरियड, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, एंड दिस इज ऑल वी हैव राइट नाउ। हमारे घर के अंदर जो भी चीजें हैं सिर्फ यही है
इससे ज्यादा हमारे पास कोई नहीं है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, ऑनेस्टली बहुत चीजें इजी हो जाएगी। अगर हम इसी उसमें लगे रहें कि नहीं जी वो कैसे कर लें, ये कैसे कर लें, थोड़ी देर बाहर चले जाएं, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो फिर बंदा उस पर काम करना शुरू करता है कि नहीं मैंने इस तरीके से करना है। ओके, टास्क नंबर वन, टास्क नंबर टू, टास्क नंबर थ्री, बिकॉज इट इज नॉट मी एंड यू, लाइक द होल डैम वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस। सो दिस इज द ओनली वे आउट, लाइक देयर इज कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। सो मैंने जब थेरेपी शुरू की थी 2000 व्हाटएवर 2-3 साल पहले, तो आई वाज एम्प्लॉयड एट 7 प्लेसेस बैक देन। लिटरली मुझे, चलो पेचेक तो सिर्फ 2-3 जगहों से रेगुलरली मंथली आता था, बट आई वाज फ्रीलांसिंग लाइक अ वीकली कॉलम और अ मंथली कॉलम, इस तरह करके 7 जगहें लिटरली। And all I was interested in was, I was like, this is the amount of money I need to make, these are the savings I need to do. वो जो सारे सबके स्ट्रेस होते हैं जवानी में। आई डोंट कम फ्रॉम एन एलीट बैकग्राउंड, तो कोई इतनी ज़मीनें जायदादें नहीं थी, झूठा सिंधी हूँ मैं। तो यही सिर्फ यही टेंशन थी। ओके। एंड देन व्हेन आई वेंट टू थेरेपी एंड माय थेरेपिस्ट वाज लाइक कि व्हेन इज यू टाइम, आई एम लाइक ये मी टाइम क्या होता है? तो शी लाइक नो, यू नीड टू बी आउट विद फ्रेंड्स एंड स्टफ। आई एम लाइक ये दोस्त तो हमेशा रहेंगे, अभी तो उम्र है काम करने की, ऑल ऑफ दैट लॉजिक। एंड देन शी sat me down and explained to me how spending an hour out with friends a day is not wasted time. That's you refreshing your batteries, and without that, अगर आपको लगेगा कि अच्छा मेरे दिन में waking hours 16 है तो मैं 16 hours काम कर सकता हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते। You'll have a breakdown, और यही हुआ कि ब्रेकडाउन हो गया। एंड देन आई हैड टू लीव अ कपल ऑफ द वर्क। तो अब जब ये नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी भी कि मैं बाहर दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी लूँ, या किसी ढाबे पे बैठ जाऊँ, या किसी दोस्त से मिल लूँ, या इवन लाइक किसी दोस्त को गले लगा लूँ, अब जब ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नाउ वी आर रियलाइजिंग द वर्थ ऑफ जस्ट फिजिकल कांटेक्ट, जस्ट सिटिंग आउट, जस्ट हैविंग अ कप ऑफ टी, कि ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। सो आई टोटली अग्री। अब इसमें देखो दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो जितनी भी पॉजिटिविटी दुनिया में होगी ना, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेंगे। और दूसरे जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हुँ, होते हैं वो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लेंगे। ओके, इट्स लाइक हाउ यू लुक एट थिंग्स। अब यहाँ पे ये हाउ आई सी इट, आई वुड से कि ये फ्रॉम अ पॉजिटिव लेंस ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाहर क्राइसिस चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीपल आर गेटिंग सिक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीपल आर डाइंग, एंड आई टोटली फील सैड फॉर वट एवर इज हैपनिंग। बट अगेन आई कांट कंट्रोल दैट, दैट इज समथिंग दैट हुँ, इज नॉट इन टू माई पावर। I feel sad about it. I'm totally fine uh, with I'm like acceptance है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं बदल सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अभी ये जो मेरा टाइम है, जो मैं घर में बंद हूँ, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसको मैं कितना पॉजिटिवली अपने लिए कर सकता हूँ यूज। क्या क्या चीजें हैं जो मैं अपने आप को कर सकता हूँ अपने लिए कि मेरी जिसमें ग्रोथ हो। सही ना? जब भी हमारी ये चीजें बेहतर होंगी, जब भी चीजें एंड आई एम श्योर होंगी, तो जब भी हो वट तो मैंने इस टाइम का कितना फायदा उठाया है। मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि मैं ग्रो कितना कर रहा हूँ, लाइक मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ लेता हूँ, मैं अपनी हीलिंग पे काम करता हूँ। एक आई वुड एडवाइस, मैं एक चीज बहुत रेकमेंड करूंगा कि देर आर सो मेनी अमेजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दुनिया के अंदर, where people different different, let's suppose एक है जो people who struggle with eating disorders, उनका है food anonymous। जो लोग ड्रग्स और अल्कोहल से स्ट्रगल करते हैं उनका है नारकोटिक्स एंड अल्कोहल एनोनिमस। जो लोग सेक्स एंड लव एडिक्शन से करते हैं उनका सेक्स एंड लव एनोनिमस है। तो इट्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है हर चीज के, यू कैन गूगल इट। और उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है where you can go and you can share your stuff। तो एक तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है where you can go and kind of explore your issues, जहाँ पे your name is anonymous, no one knows you and you can just go and ventilate। So इसी तरीके से there's so many other things that you can do to just kind of like connect with yourself।
क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसमें, मैं अगर मेंटल हेल्थ को भी डालूं, सो बेसिकली काउंसलिंग थेरेपी, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं कि बेसिकली मेरे लिए काउंसलिंग और थेरेपी क्या है, काउंसलिंग और थेरेपी आपको आपसे मिलाती है, क्योंकि हम अपने आप से हुँ, इतना डिस्कनेक्ट हुए हुए होते हैं। इसीलिए हम लोग को दूसरी सोर्सेज ढूंढनी होती है, काइंड ऑफ वैलिडेट आवरसेल्व्स, दैट कैन गिव अस अ सेंस ऑफ बीइंग हैप्पी, कि हाँ जी, हम द आइडिया ऑफ कि नहीं जी हम खुश हैं बिकॉज अदर पीपल लाइक मी, अदर पीपल वैलिडेट मी। I was talking to this friend yesterday, and she was like, she's struggling in this relationship, and she was like, अगर मेरा breakup हो गया तो how, who will love me and all that. So I told her, you need to start loving yourself first. And she was like, how do I do that? या And I was like, basically कि देखो, जब तुम दूसरों से प्यार की उम्मीद रखना बंद कर दोगी, उस दिन तुम अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगी। So this is the time when you can connect with yourself, be nice to yourself, treat yourself the way you treat someone who you love, speak to yourself the way you speak to someone you love. अभी आपने जो बताया, आपने 3 अंडे बनाने की टेक्निक सीखी, मैं भी आजकल इसी भी कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग माई ओन लंचेस, मैं रेसिपीज निकाल लेता हूँ यूट्यूब पे, और हाँ, कभी 2-3 दफा जल भी जाते हैं, काली भी हो जाती है मेरी चिकन जो मैं ग्रिल कर रहा होता हूँ, लेकिन क्यों नहीं यार, आई मीन नई चीजें सीख रहे हैं, आई मीन दिस इज माई एक्सेस, दिस इज ऑल आई कैन डू। या इट्स टाइम टू बी क्रिएटिव। आज मुझे बताया कुक ने कि भिंडी खत्म हो गई है, तो मैं मिनी क्राइसिस में चला गया बिकॉज़ दैट्स माय फेवरेट। आई वाज़ लाइक दूसरा दिन है आज लॉकडाउन का, एंड माय इमीडिएट रिएक्शन वाज़ कि मतलब यार, एक सब्ज़ी है जो मुझे इंतहाई पसंद है, दूसरा दिन है, कैसे भिंडी खत्म हो गई? एंड देन आई वाज़ लाइक अच्छा चलो ठीक है, हो गई ना, अब क्या कर सकते हैं। सो आई मीन आई कैन ऑलवेज गो एंड गेट मोर भिंडी, बट स्टिल आई एम नाउ लाइक चलो आई विल बी क्रिएटिव, आई एम गूगलिंग क्या क्या बन सकता है। सो इट्स अ गुड टाइम। टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, एक बहुत आजकल इंटरनेट पे कोट्स चल रहा है कि व्हेन इफ यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रिकनेक्ट विद योरसेल्फ, इट्स अ वेरी गुड ओ टाइम टू टेक ब्यूटिफुल। स्टॉक कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, वेयर इज़ योर लाइफ हेडेड, व्हाटएवर is the other side of this corona. Hopefully all of us will come out better on the other side. Talking about self love, एक और बहुत मैंने अच्छी चीज़ पढ़ी, somebody said कि if you love yourself 20% and then somebody loves you 30%, you're like wow, ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, because that person loves you 10% more than you love yourself, whereas you should love yourself 100%, ताकि you only settle for somebody who loves you 100% as well. तो जब सेल्फ लव नहीं होगा, तब हम अपनी ज़िंदगी में जो दूसरा लव भी लाएँगे, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, अनलेस यू गेट लकी एंड फाइंड समबडी सो लविंग हू लव्स यू 100% डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू डोंट लव योरसेल्फ इनफ। तो सेल्फ लव तो सबसे ज़रूरी चीज़ है यार। इफ देयर इज़ वन थिंग पीपल कैन कम आउट ऑफ दिस इज़ loving yourself. If they can love themselves, um, at least for them, this break would be fruitful. या इट्स बड़ी मजेदार बात है व्हेन वी टॉक ऑफ सेल्फ लव, कि हम लोग, हाउ आई सी इट, कि हम लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, और हम लोग हर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमसे प्यार करे। हम लोग अपने आप, हमारी अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी रिस्पेक्ट कर नहीं रहे होते, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करे। आई मीन इजंट दिस मैं तो थोड़ा बिल्कुल नहीं सा करता अली। मुझे अगर कोई हिपोक्रेसी के, कहता है ना कि आई लव यू, आई एम जो लाइक चीज मैं क्यों अपने भाई? आप को नहीं दे क्यों रहा। क्यों व्हाई वुड यू लव मी? मैं तो इस टाइप का हूँ। कोई आस्क आउट भी करता है, आई एम लाइक तो क्या तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी है? यू थिंक आई विल गो आउट विद समबडी विद सच बैड चॉइस इन लाइफ? तो लोगों को लगता है मैं ज़रा फिश कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, लेकिन वो जेन्युइनली आई एम सरप्राइज्ड। इवन समबडी टैग्ड मी इन सच अ कूल ग्राफिक, आई डोंट नो इफ यू सॉ इट ऑन माय इंस्टा स्टोरी, और उसमें बहुत अच्छे-अच्छे वेल अकम्प्लिश्ड लोग थे, एंड देन द गर्ल हैड सेड दीज़ आर द पीपल आई रिस्पेक्ट, एंड आई वाज़ लाइक मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? सो वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव अब तो बहुत बेहतर हो गया है, बट इट आल्सो मेक्स यू क्वेश्चन other people's love and other people's friendships. Why would this person be friend with me? Why would this person love me? So it just
इट ऑल्सो कट्स द अदर वे, नॉट जस्ट के सब प्यार करें। अगर नहीं होता तो कोई करता भी है तो आप सोचते हैं क्यों कर रहा है भाई, ज़रूर ये मेरी मिठाई की दुकान हड़कना चाहता होगा। And why do you think this happened, Shazad? यार अंदर नहीं है ना। How do जब you see it? देखो अगर आप खाओ एक डिश और आपको उल्टी आना शुरू हो जाए और दूसरा इंसान बोले वाओ ये तो दिस इज सो यम्मी, यू आर लाइक Hmm. पागल तो नहीं हो गए हो? इट्स द सेम थिंग, इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू कांट इमेजिन अदर पीपल लाइकिंग इट, लाइक भाई व्हाई वुड यू, आई नो माई सेल्फ। बट आई मीन ये मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ, अब तो आई लव माई सेल्फ, तो अब तो आई थिंक आई एम एन अमेजिंग पर्सन। पॉजिटिव सेल्फ Well, that वैलिडेशन। sounds so amazing. नहीं ना, हमने पिछले लास्ट पॉडकास्ट में भी इसकी बात की थी कि क्यों हम लोग बेसिकली ये क्यों बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई हैव सीन, अच्छा मैं जितनी भी जो भी मैं जितनी भी यहाँ पे एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं जितनी भी जो भी बातें बोल रहा हूँ और मैं हम जब वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अगेन दिस इज टोटली माई व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अगेन आई मीन मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं, जब मैं हम कह रहा हूँ तो ये मीन नहीं कि जो भी सुन रहा है कि जी मैं उन पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दैट आई एम पुटिंग आउट हियर। जरूरी ये नहीं है कि आप सब इससे रिलेट करें, सो आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस डाउन, राइट? सो ओके, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने एक बात की थी, मैं थोड़ा सा उसको और डीप उसको थोड़ा सा ले जाना चाह रहा हूँ कि ये आती कहाँ से है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मैं किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मेरे साथ भी मेरी पर्सनल जर्नी में भी ये होता था कि कोई जब मेरी बहुत ज्यादा, स्पेशली मेरे अर्ली प्रोफेशनल जर्नी जो थी, अर्ली रिकवरी की जर्नी जो थी, तो जब मेरी कोई तारीफ करता था तो मुझे ऐसा लगता था यार ये शायद मजाक उड़ा रहा है मेरा, maybe I'm really not worth all this, and he's just like pulling my leg and all that. सो ये आता बड़ा ओके। सो हाउ आई सी मेंटल हेल्थ जो होता है ना, उसका जो भी स्ट्रगल्स होती हैं उसका कोर हमेशा देखा गया है मेजोरिटी लेवल पे वो बचपन पे होता है। इट्स ऑल देयर। हम्म। जो आपका चाइल्डहुड होता है, स्पेशली जो पहला दूसरा तीसरा साल होता है। अच्छा, अब एक जो बच्चा होता है उसकी जो नेचर होती है ना वो बड़ी नार्सिसिस्ट किस्म की होती है। बस उसको लगता है कि एवरीथिंग इज अबाउट मी। वो बच्चा है ना, उसको नहीं पता क्या सारे जिंदगी के मसले हैं, क्या सारे पंगे हैं। जब वो पैदा होता है उसकी एक ही चीज होती है कि दिस वर्ल्ड अराउंड मी इज जस्ट अबाउट मी, इज गोना फंक्शन द वे आई वांट इट टू फंक्शन, इट्स वो माय वे और द हाईवे वाली फीलिंग। अच्छा ना, व्हाट हैपेंस इज लाइक बचपन में अगर कोई भी चीज, अच्छा आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल जस्ट टू मेक इट मोर इजी। अब लेट्स सपोज एक बच्चा है 2 साल का, उसके पेरेंट्स है, अब रोज रात को उसके फादर की जो जॉब है, वो ऐसी नहीं कि उसको सुबह जल्दी उठना है, तो रोज रात को जो है द फादर पुट्स द चाइल्ड टू स्लीप। वो उसको जो भी लोरी शोरी सुनाता है, अपने हाथ पे सुलाता है, बच्चा सुकून से सो जाता है। अब 6 महीने बाद जो है जी वो फादर की जो है वो जॉब लग जाती है, वेर ही हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो द मदर टेक्स द जॉब एंड द फादर स्लीप्स अर्ली। अब how a child would take that कि maybe my father doesn't love me, because अगर उन्होंने मेरे साथ ये किया है तो it's not nothing to do with him, it's something to do with me. That means I have some defect, that that person, my father or my mother, is not loving me. क्योंकि बच्चे की जिंदगी पूरी ये नार्सिसिस्टिक होती है कि everything is about me, and if my parents don't love me, that means I'm just not enough. ओके, सो वहां से उसकी वो आई एम नॉट इनफ वाली जो एक सेंस होती है वो वहां से निकलती है। एंड देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और वो इतनी बड़े हो गए क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू जब आपकी एज होती है, व्हेन यू ग्रो, तो 10 और चीजें हो रही होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं। देन अगेन इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी, आई एम बीइंग रिजेक्टेड, आई एम नॉट बीइंग लव्ड, द रीजन इज बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ। तो वही चीज जो होती है वो हमारा, जब एडल्ट उसमें हम आते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम पे जो है वो बहुत इफेक्ट करती है। हेलो। या आई कैन हियर यू। आई थिंक द लास्ट थिंग यू सेड वाज जब आप एडल्ट होते हैं आपकी सेल्फ एस्टीम पे इफेक्ट करती है वही चीज़।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। So, what do you think? Like, because obviously you've been into a process of therapy, mashallah. You have started the journey towards self love. Uh, आपके लिए कैसा रहा है? Like, how was it for you? If I would say, like, the first steps that you think an individual needs to take on this self exploration journey. So, how was it for you? Uh, yeah, I might feel my experiences might be a little more unique and unrelatable for most people. Uh, I'm still very anda and chicken about this. Ke, yeah, I had self esteem and self love issues, which is why I chose being a comedian and going on stage. Yeah, because now it's been over a decade of me doing stand up, doing performances, doing theater, going online. Um, तो उसकी वजह से ये ओवर द इयर्स डेवलप हो गया है कि आई सी माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस नंबर्स कितने हैं या लोग कितने आ रहे हैं या हंस कितने रहे हैं स्पेशली स्टैंड अप ना इट्स वेरी इमीडिएट यू टेल अ जोक एंड विद इन 8 seconds you know कि या तो right now I will have the best feeling in the world where I have 100 people laughing या I will have the worst feeling in the world literally अगर आप स्टेज पे खड़े बॉम्ब कर रहे हो एंड मुझे तो आपने कभी नहीं देखा होगा करते हुए हाँ एक्चुअली जो लोग सुन रहे हैं जो सालों पहले आए थे उन्होंने देखा होगा बट इफ यू एवर सीन अ कॉमिक बॉम्ब it's this surreal experience के you feel bad for that person it's almost like I don't know watching a child get slapped it's just you're just ये क्या हो रहा है it's the weirdest feeling even watching it happen so putting yourself out there so much Hmm. and then all that is exasperated by social media so this number of likes and followers and content तो मैं थोड़ा सा उसमें फंस गया था तो गेटिंग आउट ऑफ दैट एंड आई थिंक मैं Hmm. ये पहले भी कह चुका हूँ कि डेव चैपेल ने एक दफ़ा बोला था कि माया एंजेलो ने उनको बोला है when you don't go looking for the compliments the insults don't hurt uh, I think disconnecting was the most important part for me okay and this is a great time to disconnect कि यार ये जो दुनिया बाहर है ये बाहर है अगर आपको ऑफिस पे गालियां पड़ती हैं या अगर आपके दोस्त आपको बुली करते हैं all that is outside now you're with yourself so disconnecting from all of that and reconnecting with yourself was my first very important thing then also placing yourself in terms of the universe के यार इतनी बड़ी कायनात इतना बड़ा यूनिवर्स उसमें आप हैं एक छोटी सी चीज जिसका छोटा सा इम्पैक्ट होगा तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर इंसान हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिस्कवर करे या हर इंसान दुनिया बदले बहुत अनफेयर कंपैरिजंस किए जाते हैं फैमिली में तो कि कज़न का लड़का वटेवर बट जनरली भी ऑनलाइन मोटिवेशनल के चक्कर में भी लोग इस तरह की बातें कर देते हैं एट 19 मेसी वन द ला लीगा व्हाट वर यू डूइंग एट 19 वेल यू डिडंट हैव द लाइफ मेसी हैड यू weren't at La Masia La Masa, whatever the academy's name is. You weren't there. You didn't grow up there. So never compare yourself to anybody else's journey. आपके जो circumstances हैं वो आप हैं. एक चमचा एक कांटे को देख के ये तो नहीं बोल सकता ना कि चमचे की माँ उसको बोले ये देखो कांटा कैसे मजे से चीज उठा रहा है तुम नहीं उठा सकते हाँ नहीं उठा सकते क्योंकि तुम चमचे हो तुम कांटे नहीं हो so this Hmm. unfair comparison or this बिल्कुल। idea that all of us are completely equal with an equal history and just if I had just tried hard enough I could have also won the La Liga at 19 no I could not have so and then अगर मुझे body image issues थे I think a very important part of my journey was looking at myself in the mirror and being like नहीं यार ठीक हो तुम ये a lot of what you feel about yourself is you is your brain lying to you it's not how everybody sees you and people might have a different perspective so all of this was a really important part of my journey so अगर लोग अभी बंद हैं घर पे I think
सो अली ये भी एक मसला है यार कि आई लर्नड नॉट टू ऑलवेज लिसन टू माई माइंड. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वाज टू थिंक ऑफ सर्टेन थॉट्स एंड थिंक हाँ चूतिया, लाइक अपने खुद के, लाइक मेरा दिमाग अगर मुझे कुछ बोल रहा है एंड आई एम लाइक हाँ चल चूतिया नहीं बना, ये बकवास कर रहे हो तुम, even if it is something like oh that person hates you or whatever. So if you're stuck with yourself now at home and people who have toxic thoughts or have these voices in their head saying things, how do they combat that now that they don't have escapes? ओके, सो मैं सो व्हाट यू जस्ट सेड, इसमें दो तीन चीजें थी दैट आई वुड लाइक टू लाइक शेयर माय व्यूज ऑन दैट. Mm-hmm. सबसे पहले तो व्हाट यू सेड इज सो ब्यूटीफुल कि हम जो कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग एन इंडिविजुअल कैन डू. सो लाइक अस, हर इंडिविजुअल इज लाइक लाइक जैसे हम मुस्लिम रिलीजन में बात करते हैं कि अशरफुल मखलूक है. वी आर ऑल अमेजिंग इंडिविजुअल्स बिकॉज गॉड डज नॉट मेक जंक. इट्स जस्ट लाइक ये जब हम बड़े होते हैं, ये सोसाइटी, ये कल्चर, ये चीजें जो हैं वो चीजें ऐसी कर देती हैं कि थोड़ा से मसले ऊपर नीचे हो जाते हैं. हाँ, कंपेयरिंग बिल्कुल करनी है, बहुत जरूरी है करनी. लाइक अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे. बट द ओनली पर्सन यू कैन कंपेयर योर सेल्फ इज विथ योर सेल्फ इन योर पास्ट. कि मैं कल कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ, मैं एक हफ्ते पहले कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ, मैं एक महीने पहले कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ. दिस इज समथिंग विच आई वुड से कि अ स्मार्ट पर्सन वुड डू. कि नहीं जी, मेरी ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से मैंने आगे बढ़ना है. क्योंकि हर इंसान की एक अपनी एबिलिटी है, जैसे एज यू सेड कि एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एज वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल्स. और उस पे काम करना है. एंड इट्स टोटली फाइन कि अगर मैं जब कल जहां था मैं आज वहां पे नहीं हूं, अगर मैं माइनस में भी जा रहा हूं, सो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. वी कैन वर्क ऑन कि नहीं जी, मुझे इस तरीके से बेहतर करना है, इस तरीके से बेहतर करना है. आई रिमेम्बर माई जर्नी, लाइक 5-6 साल पहले अगर मुझे मेरे से बात हुई कि मैं जब अपने एक स्ट्रगलिंग days with her. I'm like a trauma survivor. I still struggle with so many things every day, and this is a lifelong journey जो end तक होनी है. Self actualization, self exploration. So my family, my friends, my this thing, कि जब भी मैं थोड़ा सा बेहतर होता था they used to start comparing me कि उसको देखो वो कहाँ है, उसको देखो वो कहाँ है. और वो और मेरी सेल्फ स्टीम और मेरी शेम ट्रिगर हो रही होती थी. बट द डे आई काइंड ऑफ लाइक स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि नहीं जी, मुझे देखना है कि मैं कहाँ था और मैं अभी कहाँ हूँ. सो आज भी मैं अगर अपने आप को देखता हूँ कि मैं 1 साल पहले कहाँ था या 1 महीने पहले कहाँ हूँ और मैं 4 साल पहले कहाँ था, आई मीन द ओनली वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड इज ग्रैटिट्यूड. आई हैव सो मच ग्रैटिट्यूड. और एक और सो लाइक द ह्यूमन ब्रेन वो इस तरीके से वायर यूजुअली हुआ हुआ होता है बाय डिफॉल्ट कि हम लोग ग्रैटिट्यूड की तरफ नहीं जाते. हम लोग हमेशा कंप्लेनिंग नेचर होती है, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, गॉड मुझे ये दे दे, वॉट एवर जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है गॉड की, वेर एवर वी ड्राइव आवर फेथ फ्रॉम, कि मुझे ये सब दे दे. और हम ये नहीं देख रहे होते कि जो सब हमारे पास है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है, तो जब ग्रेटफुलनेस आती है तो वहीं पे जॉय आती है. Now, the second thing that you said is like it was something like what toxic thoughts. What was your second question? I guess that हाँ, यस यस. मेरे कि जहन से स्लिप हो गया. What were you आपका asking? ब्रेन भी कभी-कभी आपको आपका ब्रेन भी कभी-कभी आपको चूतिया बनाता है बाय सेइंग थिंग्स व्हिच आर ब्लेटेंटली अनट्रू. हाँ, तो ये एक और बड़ी मजेदार चीज होती है. सो वी हैव टू थिंग्स. एक, हाउ वी फील अबाउट थिंग्स. एक, हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स. दो चीजें होती हैं. कुछ दिन से मैं अपने एक दोस्त के साथ बहुत एक फन आर्ग्यूमेंट में हूँ. एंड शी इज लाइक अच्छा ये चीज मुझे अच्छी तो लग रही है, लेकिन मेरा ब्रेन की मेरा जो अकाउंटेबिलिटी है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मैं इस बारे में अच्छा फील करूं. I feel that this is amazing, I feel this is beautiful, but my brain is wired in this particular way. I think nahi, this is wrong, this is not, this is bad and all that.
अच्छा, so gut feeling is always something which always comes from inside. ब्रेन आपका जो है वो हमेशा उसको रीजन देगा। अब जैसे लेट्स सपोज मुझे सामने से कोई कॉम्प्लीमेंट मिला, ओके, कि अली यू आर एन अमेजिंग पर्सन एंड आई लव यू एंड ऑल दैट, माई ऑब्वियसली अंदर से आई विल फील अमेजिंग अबाउट इट। आई मीन कॉम्प्लीमेंट्स किसको अच्छे नहीं लगते, बट देन माई ब्रेन विल बी लाइक, आर यू वर्थ इट, you know, are you good enough, do you deserve that compliment? अब I'll just take your example, what you just said, कि वो किसी ने मेरी पिक्चर उस पे लगा दी थी and you know it was so beautiful, and then you know I felt happy about it, obviously anyone would, but then my brain was questioning it कि do I deserve to be there? I'm just giving an example. सो बिल्कुल ये टॉक्सिक थॉट्स आती है, और यहीं पे जो है वो आपका प्रोसेस जो होता है वो हीलिंग का। अच्छा, सो सो आई टेल यू व्हाट व्हाट रियली हैपेंस। इट्स हीलिंग होती क्या है, मतलब क्योंकि मसले मसाइल आई गेस पहले भी मैंने ये पॉडकास्ट में किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज दिस इज आई वुड से द कोर ऑफ एवरीथिंग। जब एक हुँ, बच्चा पैदा होता है, जब एक इंसान इस दुनिया में आता है, हमारे चार एरियाज होते हैं बेसिकली जिंदगी के। सबसे पहला आपका मेंटल, दूसरा आपका फिजिकल, तीसरा आपका इमोशनल, और चौथा आपका स्पिरिचुअल। ओके, इससे एक इंसान बनता है, ठीक है ना। इसमें योर बेसिकली मेंटल इज द वे हाउ यू थिंक, योर इमोशनल इज हाउ यू फील, योर फिजिकल इज हाउ you physically are, and your spiritual is how you connect with other people. I mean, this is how I see spirituality. I mean, for me, religion and spirituality are two different things. We'll also talk about that if you want to later on, कि दोनों में फर्क क्या है मेरे लिए। Spirituality is like how I connect with myself, how I connect with people, and how I connect with my God, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग का है मेरा गॉड। अच्छा, ये एक पूरा एक पैकेज हमारे क्रिएटर जो है वो बना के दुनिया में भेज देता है। अब हम लोग, जब एक बच्चा आता है, ही और शी इज वेरी प्योर, बिल्कुल अलाइंड हुआ हुआ होता है वो ये चारों चीजों के साथ। अब जब हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमारे लिए दो वो बनाता है, एक होता है गुड, एक होता है बैड। गुड के नीचे सारी हमारे जो घर में गुड हो जाता है, और बैड के नीचे वो चीजें हो जाती है। जब ये सारी गुड और बैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे पे डाल दी जाती है ना, तो बच्चा तो बोल देता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक आई मीन लाइक यू नो ही जस्ट गोज क्रेजी। मतलब यहां तक कि बच्चे को ये तक पेरेंट्स बताते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर वे यू नीड टू फील ऑल्सो, कि नहीं रोना नहीं है, नहीं गुस्सा नहीं करना, सिर्फ तुमको खुश ही रहना है, यू नो, दिस इज अ पर्टिकुलर वे। अगर इफ यू फील इन दिस पर्टिकुलर वे, देन ओनली वी विल लव यू। अगर तुमको गुस्सा आएगा, वी विल नॉट लव यू, तुमको मार पड़ेगी। अगर तुम चीखोगे चिल्लाओगे, तुमको मार पड़ेगी। तो जितनी भी ये फीलिंग्स होती हैं जो हम लोग एक तरीके से, आई वुड से नेगेटिव फीलिंग्स जिनको बोलते हैं, जब ये हमारे पेरेंट्स हम पे डाल देते हैं कि वी विल लव यू विद दीज पर्टिकुलर फीलिंग्स, नॉट विद दिस, तो वो बच्चा अपनी वो सारी फीलिंग्स सप्रेस कर लेता है अंदर। जब वो अंदर सब हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है, एंड ही मेक्स अ फॉल्स सेल्फ, और वो फिर उस हिसाब से चल रहा होता है। नाउ जब ये फॉल्स सेल्फ बनता है, तो ये चारों चीजों की जो अलाइनमेंट है, ये आगे पीछे खराब होने लगती है। या तो फिजिकल एस्पेक्ट उसका वो हो जाता है, या मेंटल एस्पेक्ट वो हो जाता है, इमोशनल, आई मीन कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आउट हो जाती है। तो जब वो अलाइनमेंट आउट होती है, तो वो बड़े होके जो है वो ये अलग अलग किस्म के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें नजर आती है। वॉट एवर जो भी आप इसमें नाम दे दें, बाइपोलर, एडिक्शन, फूड ईटिंग डिसऑर्डर, आई मीन एक्स वाई जी, ब्लास्किजोफेनिया, जो भी 200 किस्म की जो भी आपके डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी जो अलाइनमेंट का आउट होने का मकसद ही ये सारे डिसऑर्डर्स बाहर आते हैं। अच्छा, अब दो किस्म के मसले होते हैं। एक जो मसला होता है वो प्रॉपर, जिसमें आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है इन वॉट एवर वेज, माइनर तरीके से या मेजर तरीके से। जब वो आपका ब्रेन में डैमेजेस आ जाते हैं, तो उसके लिए फिर मेडिसिन, ऑब्वियसली यू नो साइकाट्रिस्ट कम्स, वो उसकी दवाइयां देता है जिस हिसाब से वो हीलिंग होती है। उसके साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजिस्ट, आपके जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, अगर ब्रेन में कोई डिसऑर्डर नहीं होता, तो वो फिर आपके साथ काउंसलिंग और थेरेपी करके उस जो जो मसले आपके आए हुए होते हैं वो उसको अलाइन करने के पे काम करते हैं। सो बेसिकली दैट अलाइनमेंट इज, आई वुड से, इज हीलिंग बेसिकली, कि कैसे उसको हील करना होता है।
नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक, जब बचपन में हम कूल है। पेरेंट्स की अटेंशन मांगते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स की, व्हेन आई से पेरेंट्स की अटेंशन, आई मीन कि पेरेंट्स नीड टू स्पेंड टाइम विद अस। इट्स नॉट लाइक कि जी पैसे देके मोबाइल दिला दिया, पैसे दे दिए ये कर लिया, पैसे दे दिए वो कर लिया। यू नीड टू बी प्रॉपरली देयर फॉर योर चाइल्ड नाउ, एंड कनेक्ट विद देम। बट जब हम लोग वो नहीं करते तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर एक वॉइड बन जाता है, बिकॉज बच्चा फील कि नहीं, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक मुझे आई एम नॉट वैलिडेटेड फॉर हु आई एम। तो फिर वो जो वॉइड जो है बन जाता है, तो फिर वो बच्चा एक्सटर्नल दूसरी चीजें देखता है उस वॉइड को फिल करने के लिए। जैसे आपने आजकल टीनेजर्स में देखा है, सेल फोन्स है। व्हाट इज सेल फोन्स? हम दूसरे दोस्तों में जो जाते हैं बाहर, भले वो अच्छे हैं खराब है वट एवर, मैं अच्छे खराब पे नहीं जा रहा, लेकिन वो बेसिकली हम वॉइड फिल कर रहे होते हैं ना। पेरेंट्स को उसी से इशू होता है कि नहीं जी आपकी ये अनहेल्दी एक्टिविटीज है। बेसिकली दोज आर नॉट दोज अनहेल्दी एक्टिविटीज, आई एम श्योर वो आपको डैमेज कर रहे हैं, लेकिन बच्चा का वो वॉइड फिल हो रहा है उसके साथ, जो पेरेंट्स ने एक तरीके से एक हेल्दी नर्चरिंग में भी नहीं दिया। बेसिकली उसकी जो नीड्स पूरी होनी है वो उन जगहों पे हो रही है, बिकॉज बच्चा इज काइंड ऑफ गेटिंग वैलिडेटेड फॉर हु इज ओवर देयर। भले वो सेल फोन्स है, भले वो ड्रग एडिक्शन है, भले वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, वो कुछ भी है, ही और शी इज गेटिंग validated over there. अब अब if you look at relation में, talking about toxic relationships, if you see आजकल की relationships, when I say, people say कि नहीं जी, okay, so when we use the word relationship, पता नहीं, मैं भी कुछ दिन पहले I was watching some video or I was reading it somewhere कि जैसे हम कोई बात करते हैं, the word relationship come, सीधा हमारे जहन में आ जाता है, maybe they have this physical relationship, ठीक है ना। आजकल इट्स मोर ऑफ अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप, जो हम लोग ये आजकल रोमांटिक रिलेशनशिप जो होती है, इट्स मोर ऑफ नीड बेस्ड कि जी मेरा, और अगर आई एम विद दिस गर्ल, so there is something she needs from me, whatever it is, X, Y, Z, and something that I need from her. Let's suppose I fell for her because I felt, or like, okay, I think she's beautiful. That's my need. I want to have sex with her. That's my need. Or she's particularly filling up something that I need. अब जब व्हेन वी गेट अलोंग, तो वो नीड ऑब्वियसली पूरी होने लगती है। तो जब वो नीड ऑब्वियसली पूरी होने लग जाएगी, तो मेरा उसके साथ जो वो जरूरत होगी वो मुझे होगी नहीं फिर, क्योंकि वो नीड मेरी पूरी हो गई है। तो फिर मसले खराब होने शुरू होते हैं। एंड सो बेसिकली रिलेशनशिप भी अगर होनी चाहिए, सो हाउ आई सी, उसमें कोई लालच नहीं होनी चाहिए। मीन लाइक, ओके, आई लव यू, बट आई लव यू फॉर यू, not because you are fulfilling this particular need of mine. What do you think? How do you see this, Shazad? यार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तो ऑटोबायोग्राफी मेरी ज़िंदगी का नाम होना चाहिए। नाउ दैट कोरोना इज़ इन टाउन, माय एक्स इज़ नॉट द ओनली टॉक्सिक थिंग दैट इज़ इन कराची दीज़ डेज़। तो मैं तो सोच रहा हूँ कोरोना से भी मोहब्बत करना शुरू कर दूँ, फिर वो भी मुझे छोड़ देगी। सो यस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में तो मैं किताब लिख सकता हूँ। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज़ my doing or how much of that is the other person's doing. Yeah, me looking for the love I thought I deserved. पर बहुत अच्छी आपने बातें की यार पेरेंटिंग की। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स से बात करना थोड़ा मुश्किल है, इवन टू द एक्सटेंट कि अभी जब कोरोना आया था, आई थिंक यंग पीपल adopted self isolation a lot before द तबका दैट इज़ मोर एट रिस्क। मतलब बड़े बूढ़े ज़्यादा एट रिस्क हैं, लेकिन उनको ये समझाना कि खुदा का वास्ते घर बैठ जाएँ वाज़ मच हार्डर। तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनको कुछ कहना मुश्किल काम है। तो ये सब समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। सो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आल्सो लिसन टू अस, लॉट ऑफ यंग टीनेजर्स who might be going through these issues, who might be in households कि अब तो something as simple as यार Hmm. I'm against smoking, I hate people who smoke, बट अगर कोई बच्चा सिगरेट पीता है, वो 6 मिनट जो सिगरेट पी रहा है, वो उसका एक एस्केप है, और वो घर पे वो भी नहीं कर सकता।
आई मीन इट कुड बी समथिंग एज़ सिंपल एज़ दैट, या वो हम्म। वीडियो गेमिंग सेंटर जाता था या दोस्तों के साथ चाय पीने जाता था। ये जो छोटे-छोटे उसके एस्केप्स थे, वो नहीं है। तो we might be coming from a place of privilege कि यार connect with yourself, connect with your family, people who are in households जहाँ ये toxicity है, where genuinely people might risk getting corona but would want to get out of the house. A, वो बच्चे क्या करें, या B, how do they have that conversation with parents यार? Is that even possible? Okay. Okay. So can we take like a minute break? I just need to go to the loo and come back. Just give me like a minute. You can just pause. Do you want to pause or just stay? Just give me like a minute. Sure, just start whenever, and then Okay. Yeah. Just give me. आई थिंक अली सुसु करने चले गए, तो मैं आप लोग सबको बता देता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट हो रही है, ये एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं है। मैं एक्चुअली पागल हो रहा था और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो आई वाज़ लाइक किससे बात करें? अली से बात कर लेते हैं। तो ये मुफ़्त थेरेपी सेशन है मेरे लिए, एंड होपफुली आपके लिए एज़ वेल। um, I've been trying, for everybody who's not too happy with not having a podcast for a couple of weeks. I'm really sorry. I've been trying to set this up. अभी भी सेटअप नहीं हुआ, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। एक टेबल मैंने ऑर्डर की थी जो अब नहीं आ सकती। तो आई एम मेकिंग डू विथ व्हाट्स एट माय ओन हाउस, एंड hopefully will be a lot more regular, but by that time I do go Insta live a lot. तो मेरा Instagram है शहजाद ग़ियास शेख, SHEHZADGHIASSHAIKH. तो you guys can come on my Instagram and I'm live a lot, or just write to me, I will reply. इंशाल्लाह थोड़ा शायद टाइम लग जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं ना, सो मेनी पीपल ट्राई टू जी स्लाइड इनटू शहजाद। माय डीएम्स। नहीं, फॉर व्हाटएवर रीज़न, मेरी मेंटल हेल्थ या व्हाटएवर सिचुएशन आई एम इन। But yes, let's keep conversations going. Let's keep having these discussions, and I'm gonna try and be a lot more regular with my podcast. Please do give feedback कि ये new format, if it works for you doing this online. And Ali, are you back? Yes, I am back. जी, सो हम बात कर रहे थे कि जो Okay. लोग अपने घर में हैं So और we're talking about these श्योर teenage कनेक्ट विद children, right? फैमिली ये वो। अगर हाँ, ये टॉक्सिक घरों में हैं एंड जो उनके छोटे-मोटे एस्केप्स थे वो भी बंद हो गए हैं अब, और अब वो इन पेरेंट्स के साथ हैं हू आर जस्ट टेरिबल फॉर देयर Hmm. मेंटल हेल्थ। तो वो ए क्या करें, या बी ये कन्वर्सेशन करें कैसे अपने माँ-बाप से? बिकॉज़ वो लोग तो नहीं सुनने के लिए तैयार। एट लीस्ट सम ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम, आइदर वे। Okay, this question is like, मेरे काफी जगहों पे मुझसे पूछा गया है, and I go to schools also, different schools जहाँ मैं I speak to classes like especially 9, 10th और 11th के साथ, क्योंकि ये एक स्टेज होता है ये बच्चों के लिए, वो चिल्ड्रन से लाइक एडल्ट्स में वो कर रहे होते हैं ट्रांजिशन, सो एक बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम होता है। एंड दो तीन चीजें, बिकॉज आई कैन वेरी मच रिलेट टू दिस प्लेस इज लाइक, मैं खुद इस स्टेज से निकला हूँ, लाइक आई यूज्ड टू बी अ वेरी वाइल्ड चाइल्ड व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस 9 10th का जो मेरा टाइम था, आई रियली यूज्ड टू बी अ वाइल्ड किड। दूसरा, आई एम अ पेरेंट ऑफ अ 14-year-old, सो या दैट्स काइंड ऑफ लाइक आई नो किस तरीके से उनका चल रहा होता है, बिकॉज आई शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन विद माई son. So we sit, we talk. वो मुझे बताता है क्या क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में एंड ऑल दैट। सो इट इज अ वेरी, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए बहुत टफ होता है। आई मीन आई टोटली एग्री, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी पेरेंट्स, everyone is doing an amazing job. Like देखो पेरेंट्स का, अगेन मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स का कभी भी ये आइडिया नहीं होता कि जी हम अपने बच्चे को डैमेज करें। ऑब्वियसली पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं, दे लव देयर चिल्ड्रन एंड दे वांट टू डू व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर देम, फॉर द चिल्ड्रन। एंड ऑब्वियसली ये एक बड़ी एक ह्यूमन नेचर है कि यू पेरेंट योर चाइल्ड द वे you've been parented. हुँ, It's something very human. या
बट देन अगेन हम जब देख रहे हैं कि लाइफ के साथ चीजें बदल रही हैं। इट्स नॉट दैट कि जो चीज शुरू के अंदर वो आपका जो फोन आता था वो गोल घुमाने वाला था, उसके बाद कॉर्डलेस आया और उसके बाद फिर वो बड़े बड़े सेल फोन्स आते थे मोटरोला के, और अब छोटे छोटे फोन्स आने लग गए। सो चीजें इजी होती जा रही हैं, चीजें चेंज होती जा रही है। अभी अगर मैं वो पुराना फोन गोल घुमाने वाला लेके अपने कमरे घर में लगा दूं, सो इट डजंट मेक सेंस। इट्स मोर ऑफ, आई वुड से, आई मीन, या सो बहुत ही एक अजीब सी अनरीजनेबल सी बात होगी। सो इसी तरह पेरेंटिंग के जो मोड्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जैसे मैं अगर जिस तरीके से पेरेंट हुआ था वो गलत है, या मेरे पेरेंट्स जिस तरीके से हुए थे। लेकिन वी नीड टू कनेक्ट कि आजकल की जो रिक्वायरमेंट है टीनेजर्स की, वो अलग है बनिस्बत जब मैं बच्चा था या मेरे पेरेंट्स बच्चे थे। सो पहले मैं पेरेंट्स की थोड़ी सी बात करूंगा, एंड देन आई कम टू योर क्वेश्चन जो कि टीनेजर्स ने क्या करना है। So we as parents, because I myself am a parent, okay, so मैं वहां से भी बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ। We need to empathize with our children के uh, क्या है, like, what are they looking for, what do they need. uh, it's not necessary के okay, now the next thing that I'm going to say is going to be it's going to be a heavy thing, but this is how I see it. It's not necessary कि parents हमेशा सही हो। Okay, we are also human beings. When I say we, I said including myself, and we as parents can make mistakes also, and that's something very human. No one is perfect. So it's always nice and it's always healthy to have a very adult to adult relationship with your teenagers. Okay, sit with them, hear them out. मतलब एक इंसान लाइक क्या मांगता है ये, जस्ट टू बी सीन टू बी हर्ड। That is the first requirement of a child, कि at least hear me out, at least see what I need, at least accept me for who I am, not for who you want me to be. So just connect with them on that level, and then just see them the magic, how the magic happens. अगर हम उनको विक्टिम ही बनाते रहेंगे और हम वो प्रोसिक्यूटर ही रहेंगे, तो फिर तो वो ड्रामा ट्रायंगल के ही अंदर हम लोग घूम रहे होंगे जी। यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज लाइक, क्योंकि मेरे पास फैमिलीज आती है, आई वर्क विद लॉट ऑफ टीनेजर्स। फादर इज यूजुअली द प्रोसिक्यूटर, मदर इज ऑलवेज द इनेबलर, द रेस्क्यूअर, एंड द चाइल्ड इज द विक्टिम, और वो पूरा उनका जो ड्रामा ट्रायंगल है वो घूम रहा होता है। सो वी रियली नीड टू काइंड ऑफ सी कि हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कनेक्ट विथ योर चिल्ड्रन, स्टॉप करेक्टिंग देम प्लीज, लेट देम बी हाउ दे आर। आई मीन, या मतलब जो वो है, आप अगेन वही अभी शहजाद तुमने वो बात की थी कि हर इंसान की एक अपनी एबिलिटी होती है चीजें करने के लिए। एवरी वन इज यूनिक। यू कांट एक्सपेक्ट कि अगर आप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका बेटा भी बिजनेसमैन बने। अगर आप एक डॉक्टर हो तो जी डंडा मार के कि आपका बेटा भी एक डॉक्टर बने, जस्ट, या आपकी बेटी भी एक डॉक्टर बने, जस्ट लेट देम बी हु दे आर। हाँ, तो मतलब बिल्कुल उनके पास राइट है, हर इंडिविजुअल के पास राइट है ये चूज करने का who they want to become. Now for the teenagers part, I totally feel you. Like whoever is listening to them, I know it's a tough place to be in, where कमरे से जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले हमारी पेरेंट्स हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे होते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारे टीचर्स हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके बाद कहीं फैमिली में जाते हैं तो चाचा मामा फूफियाँ वो हमसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सो I'm sure that's a tough place to be in. So yeah, just hang on, like, because honestly, I totally feel it's very painful to have your whole life being controlled with people around you. और अभी तो और ये चीजें जो है वो लॉकडाउन हो गई है। So just try to make a list of healthy activities that you can do. This is all what I work with my son to do। के जी अभी हमारे पास कंप्यूटर एक सबसे बड़ा एक्सेस है जिस पे हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, एंड लाइक सो सकते हैं। मतलब यूजुअली मैंने देखा है टीनेजर की सबसे बड़ी दुआ होती है स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, सो ऐश करो। But then again, I know it's painful to be in a place where your life is controlled.
So yeah, this is the best we can do right now. Yeah, and आई थिंक व्हाट you're saying also is कि अगर हम थोड़ा समराइज़ करें कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं एंड देन हम कह रहे हैं अनफेयरली कंपेयर भी ना करें। Hmm. So for some people who are listening, who are in terrible situations, I think survival ही काफ़ी है। The fact that if you can survive this, if you can believe in yourself that there is light at the end of the tunnel, or people who feel suicidal or certain thoughts that I've even struggled with, I think truly, truly, truly believing कि अंधेरी है, रात पर रात ही तो है, शाम ही तो है, सुबह आएगी। If people can just survive that or go through the tough times, just it's as simple, just stay alive. And होपफुली कि वो जो टॉक्सिसिटी के साइकिल्स हैं वो तोड़ सकते हैं, या अगर हम कह रहे हैं हमारे माँ बाप की इतनी गलती नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी उनके साथ बहुत बुरा किया है, सो वो उन्होंने अपने ही चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ नहीं डील किया, तो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा में वो क्या ही करेंगे। और इफ़ दे आर नॉट willing to accept their flaws and have self awareness about their lives, they might not be as open to having that discussion with their children as well. तो आप लोग जो अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, knowing that one day you will build beautiful homes, or you will have children with healthy lifestyles, or you will learn and you'll not repeat their mistakes. For now, if you're stuck in bad places, it's just survival. I think अगर आप इतना भी कर रहे हैं, pat yourself on the back and find rooms of escape, whether that be reading a book, listening to music, जो भी आप कर सकते हैं, squats कर लें, push-ups कर लें, find those little spaces for yourself and make the most out of a terrible, 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 terrible situation. But you know, Shazad, the beautiful thing is how मैं जो एक एक बहुत जबरदस्त चीज देखता हूँ कि जब when I was a teenager, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ट्रॉमा और ये हीलिंग और ये अब्यूज और मतलब अवेयरनेस वाज लाइक जीरो। मतलब कुछ पता ही नहीं था कि ये सब होता क्या है, ये मसले क्या होता है, हीलिंग क्या होता है, एक्सरसाइज भी करनी है और ये भी चीजें हैं। मतलब मैं आज के जब देखता हूँ टीनेजर्स को लाइक 13, 14, 15, I mean mind blowing यार, the kind of awareness, the kind of knowledge they bring in, that's so powerful, you know। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि मेरे टाइम की अगर मैं देखूं और मतलब आज के टीनेजर्स को देखूं, देर अमेजिंग, लाइक बहुत जबरदस्त है। उनका एक माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट है। Yeah, man. Some of my students, yeah, sometimes मेरे students मुझे correct करते हैं and सो I'm like, सो damn, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज़ अबे चुप कर, तुझे तो मैंने सिखाया था वो होना। बट देन आई एम लाइक नहीं यार, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। सो इट्स ऑल्सो टेकिंग दैट थोड़ी बहुत पेरेंट्स प्लीज़ ये फ़ील ना करें कि हम आपको एंटेगनाइज़ कर रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, ऑफ कोर्स आपके सर्कमस्टांसेस मुश्किल हैं, एंड इट्स ऑलवेज़ हार्ड, राइट? यू आर ऑल्सो बैलेंसिंग 20 थिंग्स एंड देयर आर ग्रेट पीपल आउट देयर। अभी हमारी एक गेस्ट आई थी, समर नकवी, पीपल हू हर्ड, you also know her, brilliant individual। KDSB Carnival, which was also a brilliant thing done by KDSB। उन पे मुझे उनके वालिद साहब मिले एंड उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपकी हर एपिसोड सुनता हूँ एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रेशियस मैन। he must be in his 50s or 60s, I mean he looked young and fit, but what a beautiful, beautiful man। And then he made me meet his family as well and he was like, मैंने इतना सीखा है, आपकी जो वो एपिसोड थी जिसमें दानिका और हिरा आए हुए थे, मैंने उनसे बहुत सीखा। एंड नाउ दिस इज़ अ 50-60 ईयर ओल्ड मैन। आई एम सॉरी अंकल अगर मैं आपकी एज ज़्यादा बता रहा हूँ, बिकॉज़ यू लुक ग्रेट फॉर योर एज, व्हाटएवर योर एज इज़। वो आकर एक 30 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि मैंने ये 25, 26, 27 ईयर ओल्ड लड़कियों को सुना 2 घंटे और फिर उनसे सीखा। तो टू हैव दैट ह्यूमिलिटी एंड टू हैव दैट ग्रेस, I stood up and applauded. I was like, what a beautiful, beautiful person this is. And then it also made sense why Summer is so amazing. I'm like, wow, these are
this is a great crop that you come from. So I'm not sure if most people that age have that humility to listen to a 20-year-old and be like, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, let alone from their own child. Do you know why this happens? ये जो अभी आपने बात की है, Hmm. so I'll tell you why this happens. Like what my learning and what my understanding is. एक तो द वे ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो रिएक्ट कैसे करता है कि जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमको नहीं समझ आ रहा, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। ओके, सो नाउ क्योंकि यूजुअली मेजॉरिटी लेवल पे हाउ आई सी थिंग्स कि 10 में से अगर मैं एज प्रोफेशनली लोगों से मिलता हूँ, सो 7 आर शेम बेस्ड। ओके, व्हेन आई से शेम बेस्ड, आई मीन कि वो एक अंदर से जो आई एम नॉट इनफ वाली जो थॉट है ना, कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई एम वर्थलेस, वो वाली फीलिंग वाले, दैट्स व्हाट आई मीन शेम बाय शेम बेस्ड। ओके, तो Hmm. जब कोई सामने चीज हो रही होती है, जब लर्निंग की बात आ रही होती है, अब जैसे लेट सपोज के मेरे से कोई छोटी उम्र का बच्चा आके मुझे कोई चीज बताता है कि नहीं अली आपने ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है, सो दैट मीन्स वो मुझे कुछ सिखा रहा है। ओके, जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। अब इसमें दो चीजें हैं, सी द दैट मीन्स कि आई एम रॉन्ग। ओके, जब वो आई एम रॉन्ग वाली बात आती है तो मेरी जो अंदर Hmm. की गट फीलिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो सीधा जाके उसको ट्रिगर करती है एंड द पेन इज लाइक कि लाइक डैम, लाइक वो बच्चा मुझे कैसे सिखा सकता है, यू नो, लाइक व्हाट डज ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, लाइक यू नो कि आई एम नॉट गुड इनफ, और फिर सीधा मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। दूसरा जो एक इंसान होता है, अच्छा तो मैंने पहले भी आगे से बात की थी, सो देयर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन कोई भी चीज, अवेयरनेस, लर्निंग, कोई भी जब आपका हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है, सो यू नीड टू डू थ्री थिंग्स। हमारा एक फॉर्मूला है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां से मैंने सीखा था। इट गोज लाइक हाउ, HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस। कि इफ आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग और अंडरस्टैंड समथिंग, सबसे पहले आई नीड टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, जहां आपकी एक्सेप्टेंस आती है कि नहीं आई डोंट नो इट ऑल, आई एम नॉट परफेक्ट। दूसरा, आई हैव टू गो इन विद ओपन माइंड टू लर्न। व्हेन आई से ओपन माइंड, इट मीन्स कि आई डोंट हैव टू जज व्हाट्स हैपनिंग, सबसे पहली चीज। दूसरा, आई डोंट हैव टू रिजेक्ट, इट्स टोटली ओके कि अगर जो सामने वाली चीज आ रही है और वो अगर मुझे समझ नहीं आ रही है, सो आई एम फाइन, आई एम हियर टू लर्न, दैट्स टोटली फाइन। और तीसरी चीज विलिंगनेस, कि आई नीड टू हैव द विलिंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। या तो आपकी ये सोच हो सकती है, या आपकी सोच हो सकती है कि आई नो इट ऑल, आई एम परफेक्ट। सो आइदर द पर्सन बिलीव्स इन परफेक्शन और ही बिलीव्स इन ग्रोथ। अब दोनों में से ये चीज, जो परफेक्शन वाली सोच होती है, वो आपकी ज्यादातर आपकी जो एक शेम बेस्ड पर्सनालिटी होती है, वहां से आ रही होती है। जो ग्रोथ बेस्ड पर्सनालिटी होती है, वो जब आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, तो वहां से आहिस्ते आहिस्ते आपकी जो है वो वाली सोच आने लगती है कि नहीं, आई इट्स ओके टू लर्न, इट्स ओके टू अंडरस्टैंड, इट्स टोटली फाइन टू बी रॉन्ग ऑल्सो, आई मीन आई कैन टोटली बी रॉन्ग, मतलब कोई मसला नहीं है अगर मुझे कोई बच्चा जो है वो कोई चीज सिखा रहा है, मतलब मेरा बेटा मुझे कितनी चीजें सिखाता है, तो दैट्स टोटली फाइन। Yeah, I think, and that jump also, na, from oh, I made a mistake to I am terrible. I think people make that jump in their minds too quickly. So अगर कोई बच्चा भी टीचर को करेक्ट करे, I think they jump very quickly from I made a mistake to हम्म। oh, I'm a bad teacher or I don't know what I'm talking about in their own heads. तो इसलिए वो जो immediate reaction भी आता है टोकने का या rejection का, it comes from a place of insecurity because in their heads they've jumped very quickly from गलती to all the perception that they have of themselves. So even if they take a second, breathe and be like, हाँ, shit, गलती हो गई. They might be in a better place. I think अभी जो कोरोना पे हुआ है, this rejection also plays a huge role. So people who don't understand are not willing to understand. They're like, भाई, अच्छा अब हाथ मिलाने से भी हो सकता है, अच्छा अब गले मिलने से भी हो सकता है, अच्छा अब सांस लेने भी हो, अच्छा मुझे नहीं पता, फिर मैं अपनी ज़िंदगी वैसी गुजार रहा हूँ जैसे मैं गुजार रहा था, बिकॉज अगर मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यार ये है क्या। एंड जो ये व्हाट्सएप पे लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, या इवन जो लोग शुरू से कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देव रियली हर्ट
uh, a lot of people in हम्म Pakistan, and I mean not just emotionally, I mean physically, because they've put them at harm's, they've put them at risk of harm. So this idea कि क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई, really sorry about that, promise करो होना नहीं है, तो they completely rejected it कि ठीक है फिर तो कुछ भी नहीं है, और they reverted back to what they knew. अच्छा मुझे पता है फ्लू होता है तो उसमें ये करते हैं, अगर नहीं करते तो नहीं ठीक होता है. So they just went back to what they knew, and they were not open to realizing this is a new thing. This is a completely new thing. या तो आप रिसर्च करें या तो आप देखें कि है क्या, and that resulted in a lot of mass gatherings happening, or that resulted in even politicians coming on TV and just spewing misinformation. DHA में तो बिलबोर्ड लगा दिया था कि हाँ भाई गर्मी में नहीं होगा, क्योंकि मे बी इन देयर हेड्स दे थॉट फ्लू नहीं होता गर्मी में तो ये भी नहीं होगा. So that rejection will not just hurt your growth, it might lead to actual harm, which I feel it has in our delay in imposing this lockdown. अच्छा, so let's talk about a bit about कि ये हम जो सारा हमारा जो रिजेक्शन और ये सारे जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो होती है ये किस तरीके से इंसान, हाउ डज इट वर्क, ओके. सो let's start with कोई भी आई वुड पुट कि कोई भी ऐसी चीज लिविंग थिंग्स जो हम लोग बोलते हैं, जो भी क्रिएटर ने बनाई है, सांस लेने वाली चीजें इस दुनिया में, भले ही वो जानवर हो, वो इंसान हो, वो पौधे हों, चार चीजें होती हैं जो सारी सांस लेने वाली चीजों को जरूरी होती हैं सरवाइव करने के लिए. पानी, हवा, फूड एंड सेक्स. ये चार चीजें एवरी लिविंग बीइंग, एवरी लिविंग थिंग, आई वुड से बीइंग, एवरी लिविंग थिंग जो है वो नीड्स टू सर्वाइव. सो अब होता क्या है कि अब आप देखो, अगर मैं भी सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा जानवर और इंसान की एग्जांपल लूंगा, कि जानवर को भी यही चार चीजें चाहिए टू फंक्शन, और इंसान को भी यही चारों चीजें चाहिए टू फंक्शन, ओके. क्योंकि जब जानवर भी आता है, पैदा होता है, और इंसान भी पैदा होता है, तो उनका जो ब्रेन होता है वो वही रेप्टिलियन ब्रेन एक तरीके से होता है, जो सिर्फ जैसे बच्चे का जो दिमाग होता है और एक जानवर का दिमाग होता है, इट्स मोर ऑफ लाइक वो रेप्टिलियन ब्रेन होता है जो दो तीन चीजें ही समझता है, फ्लाइट फ्लाइट और फ्रीज, ठीक है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज. अब आप देखो, जानवर गंदा पानी भी पी लेगा, ठीक है ना, कच्चा खाना भी खा लेगा, ही कैन हैव सेक्स विद एनीवन, और अगर हम एक तरीके से बच्चे को भी देखें, वो कोई भी चीज मुंह में उठा के खा लेता है, उसको नहीं पता, वो कोई कहीं पे भी बैठ के जो है वो सुसु पॉटी कर लेगा, उसको नहीं पता नंगा बाहर जाना है, कपड़े पहन के जाना है, खाना पका हुआ क्या होता है, गंदा क्या होता है, अच्छा क्या होता है. तो इट्स लाइक यू नो a bit of like similar things, एक जानवर और एक बच्चा जिस तरीके से करता है. एक 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 एडल्ट में, जैसे हम में और जानवर में अगर मैं देखूं, जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि इंसानों के पास वी हैव अ चॉइस, हाउ आई सी इट, ओके. कि ऑब्वियसली जब एक इंसान, जब बच्चा बड़ा होता है, तो एक तो उसका पीछे रेप्टिलियन ब्रेन होता है, फिर उसके ऊपर आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका डिसीजन मेकिंग ब्रेन बनना शुरू होता है. आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, जो लैंग्वेज की मैं समझा सकूं. अच्छा, जब वो डिसीजन मेकिंग ब्रेन हमारा आहिस्ते आहिस्ते व्हेन वी ग्रो वो बनना शुरू होता है, वो हमको चीजें बताता है कि दिस इज हाउ वी नीड टू फील, दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक, ये मेरे लिए हेल्दी है, ये मेरे लिए अनहेल्दी नहीं है, मुझे जो भी काम करना है इस पर्टिकुलर वे में करना है, अगर बाथरूम जाना है तो ऐसे जाना है, साफ पानी पीना है, खाना पका के खाना है. आई मीन बेसिकली मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज वो बनती है ऊपर, जो जानवर की नहीं होती है. अच्छा, अब जब हम लोग बढ़ रहे होते हैं, जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, तो जो डेवलपमेंट स्टेज होती है बच्चे की, दिस इज द प्लेस वेयर अ चाइल्ड ब्रेन डेवलप्स. अब जो डिफरेंट ट्रॉमास हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ होते हैं एक बच्चे के साथ, बेसिकली ट्रॉमा क्या है, जो अब्यूज होता है, अब्यूज चार किस्म के होते हैं. बेसिक्स जो होते हैं, इट्स लाइक इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल एंड फिजिकल. जब ये बच्चे के साथ इस किस्म के अब्यूज होते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंटल ब्रेन जो होता है
वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनता नहीं है जिस तरीके से एक बनना चाहिए। तो जब वो डेवलपमेंटल ब्रेन आपका जो बन रहा होता है, जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग कोग्निशन सारा काम करती है, वो नहीं बन रहा होता। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक कि जब आप बड़े होते हो तो आपकी कोग्निशन, जो हम मेच्योरिटी की अक्सर बात करते हैं ना, व्हाट इज मेच्योरिटी, कभी भी एज के साथ मेरे हिसाब से नहीं आती। मेच्योरिटी इज नेवर कि जी अगर 50-60 साल का आदमी है तो जी वो मेच्योर हो गया। दैट इज नॉट हाउ आई सी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी उसके इज लाइक हाउ ही ट्रीट्स हिमसेल्फ, हाउ ही टेक्स डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, हाउ मच हेल्दी बिहेवियर्स डू यू हैव विथ योर सेल्फ। लाइक मैंने अक्सर बहुत सारे आइडल्स को देखा है कि नहीं जी हम अपने बच्चों के लिए जीते। आई एम सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, आई I मीन आप कैसे किसी से कर सकते हो? नहीं जी हम मतलब आई लिटरली सीन पीपल कमिंग टू मी इन रिहैब। मतलब आई एम कनेक्टेड विद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर। बच्चे को अंदर डाला हुआ है ड्रग एडिक्शन के लिए, और वो खुद चेन स्मोकर्स है। सो अगेन कहने का ये मतलब है, कमिंग बैक टू द ब्रेन थिंग, तो जब हमारा वो ब्रेन डेवलप ही सही तरीके से नहीं होता, तो हम लोग प्रॉपर उसमें डिसीजंस नहीं ले सकते। अब जब ट्रॉमा हमारे साथ हो रहा होता है, सो व्हाट हैपन, जो ट्रॉमा होता है, सो हमारी बॉडी उस ट्रॉमा को स्टोर कर लेती है। और जब भी कोई सामने से चीजें ट्रिगर आती है दैट गोज अगेंस्ट अस, तो हमारा ब्रेन जो है वो काम नहीं करता, ओवरराइड कर देता है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ होता तो सही। और हम लोग सीधा फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में चले जाते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ हमको दो ही हुँ। चीजें, तीन चीजें आती है कि जी मरो मारो या भागो। कोई हमको सोचने समझ, हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि नहीं जी। सो बेसिकली वी डोंट रिफ्लेक्ट एट व्हाट्स हैपनिंग, वी रिएक्ट टू व्हाट्स हैपनिंग। एंड व्हेन यू रिएक्ट टू समथिंग, यू ऑलवेज गिव पावर टू दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन और द इंसिडेंट दैट्स हैपनिंग। मेक सेंस? बिल्कुल यार, बिल्कुल। आई थिंक it's been about 80 minutes. Hopefully, we've this is our first time, so ओके। I want to also see कि hopefully ये online बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है, and then बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं. हाँ We can सही। literally talk about each of those individual things for hours. But for now, I या just want to see if everything's worked and we've gotten all of this, because I also feel it's a very important discussion to put out. And आपके घर की घंटी भी बज रही है, तो I think मेहमान भी आ गए एंड हैं. दिस इज तो हाँ, तो my mom was we supposed should to come today. She's like, I'll हुँ, come में तो मैं 3-4 दिन का खाना पका के रखूंगी। ओके. सो आप प्लीज़ फैमिली टाइम को तरजीह दें. We're gonna continue having this discussion. Thank you so much So for yeah, listening. Please feedback दें. Thank you Ali for talking to me. Uh, I feel a lot better after listening to you, all right, and I'm gonna I feel more motivated to do more things and make the great. most of this time. So thank you so much. Thank you everybody for listening. Please do give your feedback and let me know कि ये format कैसा है, सब ठीक है? And do you want to say something, Ali? Yeah, I guess this is one more thing that I want to close this thing, close the conversation. Hmm. Just one small thing. I know we all are going through a very hard time. This is a very struggling place for everyone. But there's one thing that I'm really sure about that's going to happen when this everything is over. तो एक चीज तो ये होगी कि वी ऑल विल बी सो प्राउड एंड अमेजिंगली, लाइक विल फील सो अमेजिंग अबाउट कि नहीं हम लोग एक इतने बड़े क्राइसिस से बाहर आ गए हैं। एक तो या तो ये होगा, विल बी सो कॉन्फिडेंट विद हेड हाइज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वी ऑल विल बी वेरी अशेम्ड ऑफ कि हमारे जो बिहेवियर्स हमने जो किए, ये चीजें नहीं मान के जो हमको बोली गई है, जिन जो गॉड फॉरबिड कितनी लोगों की लाइफ एट रिस्क डाल के, एंड विल बी लाइक हमारे सर झुके हुए होंगे विद शेम कि जी हमने कुछ किया नहीं उस टाइम पे और हमारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। So now this is a choice that we need to make कि either we want to keep our heads high after this crisis is over, और हमारे सर झुके होने चाहिए। So I would really want everyone to please take care of yourself, और कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा बिहेवियर ना करे क्योंकि उससे दूसरे लोगों की लाइफ आप रिस्क पे डाले बाहर जाके और ये चीजों को फैला के। So this is something that I really want to put out there.
Yes, please stay at home, stay alive. Hopefully, we will all come out on the other side a lot better than we went in. Please use this time wisely. Thank you so much for listening. Much love to all of you. Goodbye. Take care.